हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें रोज नई नई वीडियोस एवं जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। संतान और सौभाग्य के लिए होती है आंवला नवमी की पूजा, और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों पूजा जाता है आंवले का पेड़। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में बड़ा ही बहुत महत्व है, जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का होता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा की जाती है, उसका पुण्य कई कई जन्मों तक हमें प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल हुई। इसी कारण कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसमें गंध, पुष्प और अक्षतों से कुष्मांड का पूजन करना चाहिए। साथ ही आज के दिन विधि विधान से हमें तुलसी विवाह करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से हमें कन्यादान जितना फल प्राप्त होता है। आइए हम आपको इसकी पूजन विधि बताते हैं। आप प्रातः काल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर पूजन करें। दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रेय नमः मंत्र से आप पूजन करें और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में कच्चे सूत्र लपेटें। फिर कपूर या धृतपूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती उतारें। इस तरह आप आंवले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम आपको इसकी प्रचलित कथा के बारे में बताते हैं। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी हुई थी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कौड़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ ही दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन विधिवत कर। यह व्रत करने से तेरा यह जो कौड़ शरीर है वह दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा के लिए चली गई और उसने वहां जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा थी, जो आंवला नवमी के दिन हमें सुननी चाहिए। आइए अब हम आपको
बताते हैं कि विष्णु का स्वरूप आंवला है। आंवला को विष्णु का स्वरूप क्यों माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार आंवला पीपल, वट वृक्ष, समी, आम और कदम्ब के वृक्षों को चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इनके समीप जप, तप, पूजा पाठ करने से इंसान के सभी पाप मिट जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा है, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। माता आंवला वृक्ष की पूजा और इस वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव ना हो तो इस दिन आंवला आपको जरूर खाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप इस दिन आंवले की पूजा और आंवले के नीचे बैठ के ही भोजन बनाएं। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि आंवले को क्यों पूजा जाता है और आंवले के पेड़ की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा आंवले नवमी वाले दिन की जाती है। इस रोज रात्रि भोजन आंवला वृक्ष के समीप ही करना चाहिए और हो सके तो आंवला पेड़ के नीचे ही हमें भोजन बनाना चाहिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य, आरोग्य व सुख की प्राप्ति होती है। आंवला प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना गया है। प्रति 100 ग्राम आंवले में 800 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो हमारी नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 2 पके आंवले से 1 अंडे के बराबर शक्ति मिलती है। यह हड्डी को मजबूत करता है और बालों का पकना भी रोकता है। दांतों को मजबूत करने के साथ साथ इनको सफेद रखता है और हमारी शारीरिक शक्ति को ये बढ़ाता है व अग्नि मांगता को भी दूर करता है। आंवले का सेवन किसी भी रूप में किया जाए लाभदायक ही होता है। च्यवनप्राश ऋषि ने च्यवनप्राश का निर्माण कर देवताओं को चिर यौवन प्राप्त कराया था। प्रातः स्नान आदि कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में दूध का अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने आपको बताया संतान और सौभाग्य के लिए आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा की जाती है। यदि आप भी संतान और सौभाग्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आंवला नवमी वाले दिन आंवला के पेड़ की पूजा आप जरूर करिए और जो हमने विधि और आपको कथा बताई है वह आप जरूर सुनिए और करिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।
यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।